कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक प्रीलिम्स एग्जाम पास करना होता है जिसे पीटी एग्जाम कहते हैं, 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। अब इसमें दो ही चीज आते हैं पीटी एग्जाम में। क्या चीज होगा भैया कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं? 150। कितने रहेंगे? 150। आप इसमें मार्क्स कितने मिलेंगे? तो मार्क्स मिलेंगे 150। इससे मतलब ये समझ गए, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। उसके बाद क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3। एक टाइम था इसमें माइनस मार्किंग होता ही नहीं था, फिर 1/4 किया, फिर 1/3 कर दिया। प्रयोगशाला बना के रखा है, इसको प्रयोग करते रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? देखिए अब ध्यान से समझते हैं। जो बेसिक जानकारी थी हो गई। लाइव वाले लोग आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, और तुम्हें अच्छी आवाज सुनने की आदत है, और वो भी एक एक 1.5 घंटा। वो मधुर आवाज के आगे हमारा आवाज अच्छा काहे लगेगा? लेकिन ये कर्कश आवाज ही एक दिन जिंदगी में रंगीनी लाएगी आपके, याद रखिएगा। ये डांट बोल रहे हैं, एक दिन आप ऑफिस में बैठिएगा किसी दिन, जिस दिन काम कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा, तो आपके ऑफिस में आपके कुर्सी पे सफेद तौलिया लगा रहेगा, जो इस अधिकारी की पहचान होती है। फिर सोचिएगा कि कोई आदमी था जो डांटा बोला बहुत था अभी किसी और को डांट रहा होगा तो हम उस समय भी किसी न किसी को पढ़ा ही रहे होंगे लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ समझिए, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। बमनी लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको, समझिए, सीधे धाए से डाउनलोडिंग मारिए, एकदम बैठ जाए एकदम माथा में। ठीक है, लिखना करने का काम तो बहुत किए हैं, अब तक वही चौपट होके आए हैं लोग, वही दिक्कत है। इसी वजह से वो सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आपको सीधे दिमाग में इसको फिट कीजिए। लिखने की जरूरत कब आएगी? जब आपको नहीं याद होगा तब। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको याद ना हो या समझ में ना आए। 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। कितना कट ऑफ जाएगा? 1/3 तो निगेटिव होगा, माइनस मार्किंग रहती है कि नहीं? 1/3। अब इसमें आता है कट ऑफ कितना जाएगा? क्या हो जाएगा? कट ऑफ। अब यहाँ कट ऑफ में एक प्रॉब्लम आता है, कैटेगरी वाइज। क्या होता है? कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग। हम जनरल का बता देते हैं। किसका बता देते हैं? जनरल। 90 से 95 के बीच में, ये हम किसका बना रहे हैं? जनरल। उठाता तो 65 से भी है, किसी किसी को 60 पे भी ले जाता है, बट वो अलग अलग हो जाता है। किसी का SC ST, SC फीमेल, ST फीमेल, OBC, EWS, फिजिकली चैलेंज, फ्रीडम फाइटर, अलग अलग। लेकिन सबसे में जो मैक्सिमम जो कट ऑफ जाता है वो जनरल वालों का जाता है। इससे 90 से 95 ये कट ऑफ कभी 100 के ऊपर चला जाता था, 113 चल जाता, जब माइनस मार्किंग नहीं था। जो उनको मनाया, मारा, 70 क्वेश्चन सही हुआ, आपका धक रगड़ दिया, 40 नंबर फ्री में लेके चल गया। माइनस मार्किंग ना होने की वजह से सबसे ज्यादा खामियाजा पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे क्या होते हैं, निगेटिव मारेंगे तो उसमें पक्का। अब कोई आप ऑप्शन ए पकड़ लीजिए, ऑप्शन ए पकड़ के मार देंगे, 40 को रंग देंगे। 40 को में तो 15 को सही होना ही होना है, इसे पक्का उतना सही हो जाएगा। तो इस वजह से निगेटिव मार्किंग होने से हम लोग को फायदा है। तो कट ऑफ कितना जाएगा? अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो पढ़ाया हुआ होगा उसमें से कितना आएगा। बैठ जाओ अपनी इधर, जल्दी जल्दी बैठो, अंदर जाके बैठो। इधर से देखो, बैठा उधर जगह है, कहीं कहीं होगा, जल्दी जाओ, जल्दी। किधर है जगह? जल्दी जल्दी, लेट आइए। उसके बाद से अभी खोजोगे यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का तख्त, तो कहाँ मिलने वाला है? टाइम से पहले आओ तो यहाँ सब कुछ मिल सकता है। नहीं समझा? कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। यहाँ पे टाइम लेट हो गया तो कोई वो नहीं पूछेगा आपको। तो ये हो गया आपका क्या चीज? पीटी। अब इसमें कट ऑफ आपको पता है यहाँ पे। अब आपके मन से एक सवाल आएगा कि क्लास में पढ़ाए हुए नोट से, या जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उस क्लास से कितना आएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास में से कितना क्वेश्चन आ जाना चाहिए? क्लास में से इतना आ जाएगा आपका कि आपका कट ऑफ से 30-40 नंबर ज्यादा आ जाएगा। 125 से लेकर 130 तक ये पढ़ाए हुए में से आएगा। आपको लाना है बस इतना। अगर इतना नहीं आ सका तो आपको छोड़िए, हम लोग अपने आप से आंख नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हम आपसे आपकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य समय ले रहे हैं। जिस उम्र में आप जी रहे हैं ये आपकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य समय है। इससे कीमती समय आपका कुछ नहीं आएगा। पैसे लौट के आ जाएंगे, समय कोई नहीं लौटा सकता है। अगर इतना क्वेश्चन नहीं आ सका तो हम लोग को पढ़ा के क्या करेंगे हम? आज भी देखिए नीट का पेपर कितना टफ हुआ है, पूरी लोग परेशान है। एटलीस्ट हम लोग फर्स्ट टाइम नीट लेके आए थे, लेकिन आज भी हम लोग बच्चों के सामने जाके ये कह सकते थे कि हमने यहाँ पढ़ाया था, वो आया था। पढ़ाने के टाइम पे भी हम लोग बोले थे कि दिन खराब रहेगा तो ये सवाल पूछेगा, और दिन खराब था, सवाल पूछ दिया। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपना काम किया,
बच्चों को बताएं कि भाई ये आ सकता है, और वो आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो पीटी में आपको यहाँ से, अच्छा इसमें आपको मान के चलिए आप किसी ने 150 में 150 पा लिया, कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता आप 150 में 150 पा जाए या कितना पा जाए आपको, क्योंकि इसका नंबर आपका ऐड नहीं होता है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर में, क्या होता है, क्वालिफाइंग। ये बस आपको मेंस में पहुंचने का एक रास्ता देता है। एक लड़की स्टूडेंट थी, वो कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा पाई थी, अभी एसडीएम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कट ऑफ में प्री में अच्छा नंबर नहीं पा रहे हैं तो आपको एसडीएम टॉप रैंकर्स को मिलता है। समझा गया? सीटें लिमिटेड आती हैं, कभी कभी तो एसडीएम का सीट ही नहीं होता है, होता ही नहीं है। इस बार एसडीएम का डीएसपी का 250 सीट है। मैट्रिक पढ़ के आए लोग ना, मैट्रिक कैसे लोग 5 महीना में खींच दिए थे आप लोग, नहीं ना। जो अभी भले हम लोग खींच सकते हैं, बट जो मैट्रिक का रहता है उसके लिए नहीं खींच सकते हैं। तो हम लोग का क्या है, हम लोग तो भैया 2 महीना में बोलिएगा तो पढ़ा के चल जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। तो आपके पास हम आपका, अगर आपको जल्दी एग्जाम देना है तो हम आपके उसकी भी व्यवस्था कर देंगे, बट उसका एक समस्या आएगा आपको कि आप अगर खींच तान की पीटी पास भी हो जाएंगे, फिर मेंस में लड़खड़ाने लगेंगे कि उसमें नॉलेज गेन करें, मेंस का सिलेबस खींचे कि आंसर राइटिंग देखे कि स्पीड देखे, क्या देखे, पागल हो जाओगे। मेंटेन क्या करना है भैया यहाँ पे? रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद एग्जाम ले लेगा, रिजल्ट आएगा गिन के 2 महीने बाद क्या ले लेगा, एग्जाम ले लेगा। इसलिए आपके सामने दोनों रास्ते हमने आपको बता दिया, इत्मीनान से चलिए। 6 महीना साल भर एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, बट बहुत जल्दबाजी के चक्कर में जाएंगे, ये भी डूबेगा वो भी डूबेगा। हम आपको दोनों ऑप्शन देते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या इसका नंबर जुड़ने वाला है? नहीं जुड़ेगा। इसमें अगर सपोज कीजिए कि किसी का कट ऑफ गया 75 और आप पाए 75, तो अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि कई बच्चे कट ऑफ के बराबर पाके फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, और कई बच्चे कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा रहता है, 15 नंबर ज्यादा रहता है कट ऑफ से, बट फाइनल मेंस में नहीं हो पाते। मेंस लिखना एक कला है, ये आपके नॉलेज वॉलेज से मतलब नहीं होता है, ये क्या है, कला है। आप कैसे लेखन शैली देखिएगा, कोई आपसे 10 मिनट बात करेगा लेकिन यादगार हो जाता है। बात करना भी क्या है, एक कला है। मनमोहन सिंह के अंदर बात करने की कला नहीं थी, मोदी जी के अंदर बात करने की कला है। तो ये क्या, मेंस भी वैसे ही कला है। वहां मनमोहन सिंह टाइप का आदमी नहीं चलेगा वहां थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं समझ आ गया। तो वैसे ही क्या है, कला है ये, इसको पास होना भी एक आपके पास कला है। कैसे फेल होते हैं, कैसे पास होते हैं, वो सब चीज हम आपको यहाँ बता देते हैं। किसी को सिलेबस रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड में कोई समस्या है? कोई बच्चा बच्ची, बबनी आपको दिमाग में बैठ गया? कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के? 1.5। निगेटिव है या नहीं? कितना निगेटिव? 1। आपको पढ़ाए में से पूरा आएगा। 2 घंटे टाइम मिलेंगे आपको। पीटी के लिए कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा होता है, ओएमआर पे रखना होता है। किस पे रखना होता है? ओएमआर पे रखना होता है। किस पे रखना होता है? ओएमआर। और एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास? 4। पहले होता था 5 ऑप्शन, और वो सबसे बड़ा सरदर्द था, बच्चों का 10 नंबर खराब कर देता था। अभी कितने ऑप्शन होंगे? टाइमिंग कितना दिया जाएगा? 2 घंटा। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो 2 घंटे मिलेगा, जब लिखना होता है तो 3 घंटा। दिस इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है। समझ में आ गया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कितना देगा? 2 घंटा। और सब्जेक्टिव रहेगा तो मेंस में सब्जेक्टिव लिखना होता है, कितना घंटा देगा? लेकिन मेंस में भी एक ऐसा एग्जाम होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस का ऑप्शनल पेपर, उसमें भी कितना देगा? 2 घंटा। ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव टिक मारना होता है, तो उसमें भी कितना देगा? 2 घंटा। लिखने में 3 घंटा और रंगने में 2 घंटा। एनफ टाइम। बीपीएससी में आज तक किसी को भी टाइम की कमी नहीं हुई, बशर्ते उसे क्वेश्चन आना चाहिए। अब क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो कितना टाइम दे देंगे तो आपको कम पड़ जाएगा। अब हम मेंस की ओर बढ़े। सर रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन वाले, आपका मन आप जब पढ़ना चाहें। समझ आएगा? कट ऑफ हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए सर। कट ऑफ जाएगा 90 से 95 के बीच जनरल कैटेगरी का, अनरिजर्व। किसका जाएगा? अनरिजर्व। इससे कट ऑफ, इससे कम ही जाता है एससी एसटी फीमेल ओबीसी जैसा भी आ जाएगा। हम लोग के क्लास से पढ़ाए हुए में से 120 से 130 आएगा। ये लेट ज्वाइन किया होगा इसलिए बता रहा हूं। पूछे, बोले क्या चीज? ये फिलहाल अभी तक तो जो ले रहा है ना ऑफलाइन लेता है, अभी तक जो ले रहा है वो ऑफलाइन लेता है। और अगर फ्यूचर, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबको अडेप्ट करना है, तो अगर कंप्यूटर पे लेना भी होगा तो केवल पीटी लेगा, बट अभी तक कोई चांस है नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक कोई चांस। अगर ले भी लिया पीटी तो मेंस कैसे लेगा इसीलिए बीपीएससी का कहना है कि भैया अगर हम पीटी ले भी लिए तो मेंस में क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट
लिखना ही पड़ेगा। तुम काहे को माथा का सर दर्द लगाए यहाँ पे, समझे। और हम लोग की गलतफहमी है कि ऑनलाइन में धांधली नहीं होती। ऑनलाइन में जितनी भयानक धांधली होगी ना उतना कहीं नहीं होता है। रेलवे वाले में क्या हुआ पता ही नहीं चलेगा, अंदर अंदर आपको एक कंप्यूटर में दे देगा, उसमें आंसर मारा ले, चुपचाप बैठ के चल। एक वैसा कंप्यूटर पकड़ाएगा ना, वो बस आप वीडियो गेम खेलते रहिए उसमें, आप सही मारते रहिए तो वो सेव नहीं लेगा, वो अपना मार के लेके चल जाएगा, उसको पता है यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? हाँ वो सब सेट हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक चीज है। आपका मोबाइल आपकी सारी बातें सुन रहा है। 5 बार बोलिएगा बात करते हुए कि मैगी में गाजर पड़ता है कि नहीं, मैगी में ये बनता है, आपके बाद सब यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलिएगा, मैगी का प्रचार आ जाएगा। सुन रहा है सब बतिया, समझा गया कि नहीं आ गया? सब सुन रहा है। प्रीलिम्स हो गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब देखिए प्रीलिम्स में एक चीज समझते हैं हम लोग, कहां से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, लगभग 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? ज्योग्राफी से कितना आ जाएगा? 30 क्वेश्चन आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाता है। पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से 15 क्वेश्चन किससे आ जाएगा? पॉलिटी से आ जाएगा। उसके अलावा अगर देखते हैं हम लोग बिहार स्पेशल, कौन सा आता है? बिहार स्पेशल लगभग 20 से 30 आता है, बट समझो ध्यान से। कई बार बिहार स्पेशल को लोग ज्योग्राफी में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जब वो हिस्ट्री में काउंट, जैसे पूछेगा कि मुंगेर से 1857 की क्रांति किसने किया, अब वो हिस्ट्री में भी काउंट हो गया और काउंट करने वाला उसे बिहार स्पेशल में भी कर दे। बिहार में किस जगह से सोना निकलता है, मारेंगे आप जमुई, जमुई के आसपास का एरिया स्वर्ण भंडार के लिए है। अब आप उसे ज्योग्राफी में मार देंगे बिहार से। बिहार में पंचायती राज में कितना % महिला आरक्षण है? 1/2, आधा है। बाकी जगह पे 1/3 है, आधा है। आधा मुखिया आधा मुखिया है। अब वो जो पॉलिटी में भी काउंट हो जाएगा, बिहार स्पेशल में भी काउंट हो जाता है। तो कई बार बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इकोनॉमिक्स, कौन सा? इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू? 15। इकोनॉमिक्स में 15, इकोनॉमिक्स 15। अब ध्यान से देखिए आप, 35 क्वेश्चन हिस्ट्री, 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 65 और 15 80 कटो। इसमें लापरवाही करनी है? किसी को लापरवाही करना है इसमें? इस पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? जो भी बच्चा इस पर ध्यान देगा वो फेल हो जाएगा। समझ में आ गया? गारंटी लिख के देते हैं, गारंटी लिख के देते हैं, जो इस पे ध्यान देगा उसको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है दुनिया में। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पे। मेजॉरिटी बच्चे उसी पे जाते हैं और वही फेल करा देता है। हम क्यों कर रहे हैं कि ये एग्जाम पास करना एक कला है, जो इसको समझ जाएगा वो बार बार निकालेगा, और जो नहीं समझेगा, तुम अपने लॉज में देखना, कोई 10 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा उधर से, अगला 10 साल फिर करेगा वो, अगले 10 साल फिर करेगा वो। अपने लॉज में देखना, कोई लास्ट एज हो गया। एक विद्यार्थी, हम आपको बता रहे हैं 2017 में, 17 में हम लोग पढ़ा रहे थे तो उस समय था यहाँ पे, अभी फिर आया था, कह रहा है सर बाकी राज्यों में 40 साल मैक्सिमम एज है, अपने यहाँ 37 है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है उसका मतलब? तैयारी करते करते 37 पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 37। मत ध्यान देना उधर। तुमको क्या लगता है जलियांवाला बाग बस तुम्हें पता है? होशियार बनते हो, सबको पता है यहाँ पे। हाँ, पेरू की जलधारा बस तुम्ही को पता है? बलवंत राय मेहता समिति बस तुम्ही को पता है? अब बिहार में कहाँ कछारी मिट्टी है, कहाँ जलोढ़ मिट्टी, तुम्ही को पता है? ये कंपटीशन है, तुम कितना जानते हो इससे मतलब नहीं होता है, तुमने बाकियों को कितना पीछे छोड़ा इससे मतलब होता है। बोर्ड एग्जाम में तुम कितना जानते हो फर्स्ट आ जाओगे, यहाँ कोई फर्स्ट नहीं आता है। कितना पीछे ढकेले इस पे डिपेंड करता है यहाँ पे। यहाँ सिलेक्शन अच्छों का नहीं होता है, अच्छों में जो अच्छा है उसका होता है यहाँ पे। इधर से जो जाएगा डूब जाएगा। इधर आते हैं हम लोग, देखो इकोनॉमिक्स 15 क्वेश्चन, साइंस 25, साइंस 25, करेंट 25, करेंट किसमें आएगा? 25। देखो ये बिहार वाला मिटा देना, आप समझ गए ना हम क्या कहना चाहते थे? बिहार क्या होता है, काउंट हो जाता है कई जगह, उसी में हम काउंट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? बिहार वाला क्यों मिटा दिए? उसी में काउंट हो जाता है। अब बार बार आप 2 जगह काउंट कौन करेगा भैया? हम उसी में काउंट कर देते हैं। नहीं समझ में आ गया? उसी में काउंट करते हैं। साइंस कितना आया था? करेंट कितना रहेगा? 25, इकोनॉमिक्स 15। ये जिनका छूटा लिख के ले लो कि फेल हो जाओगे।
जिनका ये 3 सब्जेक्ट गया उनको दुनिया की कोई ताकत फेल होने से नहीं बचा सकती है। और यही मेजॉरिटी का कमजोर होता है, मेजॉरिटी का यही कमजोर होता है। इसलिए ये एग्जाम पास करना एक कला है। तुमको अभी भी बताते, तुम्हें खूब मन लगेगा ज्योग्राफी पढ़ने में, खूब मन लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, तो इनको मन नहीं लगेगा करंट अफेयर पढ़ने में तो इनको मन नहीं लगेगा करंट अफेयर पढ़ने, पागल हुए रहोगे। मोदी जी फिजी गए, मोदी जी सऊदी अरब गए, मोदी जी मंगोलिया गए, अभी कहाँ है मोदी जी कंफ्यूजन में रहोगे, भाई आदमी है कहाँ, समझे? अभी यही है, समझ आ गया कि नहीं गया? अभी इंडिया, ये नहीं ना छूटना चाहिए। आपको बताते हैं, जब यहां क्लास चलेगा, क्लास खत्म होने के बाद आप एग्जाम हॉल में बैठ के देखिएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार देखकर आपके बगल का विद्यार्थी कलम रोक देगा और कहेगा ये केजीएस का है। समझा गया? अपने यहाँ के बच्चों की पहचान, अपने यहाँ के बच्चों की पहचान वो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स से। बगल वाला भी केजीएस का रहेगा तो फिर तुम डरो। आपकी लड़ाई 2 ही लोगों से, जो बच्चा केजीएस में पढ़ रहा है उससे, या जो टीचर खुद एग्जाम में बैठ रहे हैं उनसे। विद्यार्थी से आपकी लड़ाई नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि नोट से में से आने वाला है हम लोग का नोट्स हम लोग बेशर्मी की हद हो गई, हम लोग ने इतना पढ़ाए थे कि सुप्रीम कोर्ट तक ले गया सब। हम बीपीएससी बच्चों की लड़ाई हम सब मिलके लड़ रहे थे और हम लोग जीत भी रहे थे। लेकिन होता क्या है कि आप किसी बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने जाएं और कोई आपके बदन पे पेट्रोल फेंक के माचिस मार दे, अब आप उस समय क्या करोगे? खुद जलने लगोगे। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे बीपीएससी के बच्चों के, कुछ लोग मिलकर हम ही लोग पे केस ठोक दिया सब। और ये हमारे शिक्षकों ने कि इनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन कैसे आ गया, कैसे आ गया। हम ये पूछते हैं चोट्टा तुम्हारे में से क्यों नहीं आया? तुमने बच्चों का समय खराब किया है, आप तुम्हारे में से क्यों नहीं आया? बाल झाड़ती है तो महामन का बाल बीच में कोई नहीं झाड़ेगा यहाँ पे, एकदम बाल एक तो बटुआ खरीद लो लोग, उसमें रख के इसे बांध लेना। यहाँ हाट पे मिलता है 25-30 रुपए का मिलेगा, चिरकुट का बटुआ सिले रहता है, उसको बाल का बटुआ बोला जाता है, उसको 10-20 रुपए का मिलता है, उतने का मिलता है ना, उसको भर के बांध लो। इसे लोटा टाइप का होता है, ऐसे भर लो उसमें। बटुआ में ही सबको पैसा कहाँ है आजकल इन सबके पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। किन 3 चीज पे ध्यान देना है? करंट छूटता है तो खड़े छूटता है, साइंस छूटता है खड़े छूट जाता है, इकोनॉमिक्स। आप लोग सबसे पहले, हम आपको बताते हैं, जब आप लोग को पेपर मिलेगा आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स सॉल्व करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे। साइंस, करंट अफेयर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बाकी ये सॉल्व नहीं किया होगा। यहां के बच्चे जब पढ़ने के बाद, सॉल्व करने के बाद आराम से एक बार अंगड़ाई लोगे, बड़बड़ हाथी डूबल जाए गधा पूछे कितना पानी। जब हम लोग ये सॉल्व कर देंगे तो हेकरे में बचल रहेगा। क्या पूछेगा ये, क्या पूछेगा? हम मेंस एग्जाम से पहले, मेंस एग्जाम होने के 3 महीना पहले, दिसंबर जनवरी से कह रहे थे कि हम ही लोग के पढ़ाए हुए में से आएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, मेंस में हूबहू हम लोग के पढ़ाए हुआ है। हद तो तब हो गया जो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 12 पे भी बीपीएससी में भी लिखा हुआ था। आपसे जो फीस लिया गया है ना बाबू, आपसे जो फीस, आप सोचिएगा आप उतना रहने खाने का लॉज में दे देंगे यहाँ पर। और हम लोग के आने से पहले बीपीएससी में केवल ऑप्शनल पढ़ाने का 30,000, निबंध पढ़ाने का 30,000 और पीटी पढ़ाने का 70,000, मेंस पढ़ाने का 40,000, टोटल पैकेज 1.5 लाख होता था। और वो लोग कह रहे हैं कि खान सर के पढ़ाने में से कैसे आ गया? तो 1.5 लाख लूट के कहा गया, तोरा में से कहा नहीं आया यहाँ पे। हम लोग की देखो मजबूरी ये है कि पटना काफी कॉस्टली रेंट वाला एरिया की वजह से, तो हम लोग की भी मजबूरी हो जाती है। यहाँ हम दोनों भुक्तभोगी, हम दोनों का दुख समान है। हमारा तकलीफ आप ज्यादा बेहतर से समझ रहे होंगे यहाँ पर कि छोटा जगह में आपको कितना रेंट आता होगा, तो हम लोग के लिए कितना है एम्प्लॉई, ये सब उसको जोड़ के आपका ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई खास अंतर नहीं आता है। 4,500 रुपया किस चीज का है? ऑनलाइन का है। बाकी आपके 1.5 साल यहाँ पढ़िएगा, उसको देख के आप जोड़िएगा ना, जितना फीस हम आपको ले रहे हैं ना, आप अपने खुद के भाई को इस फीस में नहीं सिलेबस खत्म करा पाइएगा, ये गारंटी है मेरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए हम लोग थे तो सोचा भी किया था इतना फीस के लिए, तो ये अमीरों की पढ़ाई थी बीपीएससी,
ये सपना नहीं देख सकते थे लोग इतना यहाँ पे। तो आप लोगों को इसका टेंशन नहीं है, बस जितना ईमानदारी से बोल रहे हैं उसको पढ़िएगा, बस लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई कितना बोले कह दीजिएगा ज्वाइनिंग में मिलेंगे डिपार्ट में, ट्रेनिंग सेंटर में। कहाँ मिलेंगे? ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा अभी देख के कोई फायदा है? मान के चलो तुम जिसको देख रहे हो उसको मिल गया डीएसपी और तुम हो गया एसडीएम, फिर टेंशन में आ जाओगे। उससे अच्छा पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पूछ लेना आपका क्या है? एसडीएम है, मेरा डीएसपी है, दूसरा देखते हैं हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसा नहीं है बाबू, हम बहुतों का मतलब ब्याह शादी भी कराए हैं। सिलेक्शन हुआ कम से कम 25-30, पिछला बैच वाले में से 25-30 का। जिसका नॉर्मल हो गया उसका तो नॉर्मल, जिसका इंटर कास्ट था बेचारा कहा कि सर गुरुजी देखिए आप बोले थे कि लाल पीला हरा नहीं करना, हम शांति से पढ़े, आपका जिंदगी भर शांति से रहेंगे। आप घर वालों से बात कीजिए। फिर घर वालों से बात करना होता है तो फिर जाति वाला नहीं, कभी कभी जाति बीच में बाधा आती है, फिर समझाते हैं कि देखिए आप कर दीजिए, नहीं तो हम कन्यादान हम ही कर देंगे। हमरा कौन रोकने वाला है भाई, हम आगे कर देंगे। भाई खुशहाल रहो लोग जिंदगी में। इतना तपस्या करके आपने जॉब लिया और एक अच्छी जिंदगी जीने में क्या जाता है? कोई आपने गलत आखिर करना है भाई, खुशी से कर देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग उस सब चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा, हम वहां भी आपके साथ रहे। समझ आ गया? ये बात हम लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहे थे, इसलिए आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका जॉब नहीं होगा, जिंदगी बड़ी टफ हो जाएगी, बहुत टफ हो जाएगी, उटपटांग हो जाएगा। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करेंगे। हम पीटी खत्म कर दिए। पीटी में किसी को दिक्कत? कितना रिजल्ट होने वाला है? 10 गुना। जितनी वैकेंसी रहेगी उसका कितना? 10। अब हम मेंस पे चलते हैं। क्या जी? कोई समस्या नहीं होगा बाबू। पढ़ाए हुए में नोट्स में से नहीं आएगा तो हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाना छोड़ देंगे। बोलो, एग्जाम से पहले बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेंस में हूबहू